सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आप सभी लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूं। आइए देखते हैं जॉब नोटिफिकेशन किसके बारे में है। इसमें आप सभी लोगों के लिए वैकेंसी आई है डीआरडीओ की तरफ से, जिसमें कि आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप जूनियर रिसर्च फेलो बन जाएं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑब्टेन कर पाएं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक एडवांस सिस्टम लैब है हैदराबाद में, जो कि एक बहुत ही प्रीमियर लैब है एट एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ में एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है विच इज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ना, और इसमें एक एडवांस लैब है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग आइए और जूनियर रिसर्च फेलो बन जाइए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑब्टेन कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सपोज आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपका जो बी या बीटेक होना चाहिए वो आपका फर्स्ट क्लास से पास आउट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। या फिर अगर आपका बी या बीटेक फर्स्ट क्लास से है और एमई या एमटेक फर्स्ट क्लास से, तो भी आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली ये डिग्रीज आपके एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या फिर ईसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका बी बीटेक फर्स्ट क्लास से होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपका एमई एमटेक भी फर्स्ट क्लास से होना चाहिए, बी बीटेक भी फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी डिग्रीज आपके अप्रूव्ड होनी चाहिए एआईसीटी या यूजीसी से। मैकेनिकल में 8 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में 5 वैकेंसीज आपके हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जनरल कंडीशंस क्या क्या है। बोल रहा है कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड डिग्री बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई करिए। मैक्सिमम एज इसमें 28 साल दी गई है, जिसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया। जिन कैंडिडेट्स के पास कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है वो अप्लाई ना करें इसमें, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उनको अपने विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द टेस्टिमोनियल्स। आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, बीटेक के हो गए, है ना, मार्क्स, मेमोरेंडम, आपकी एज से रिलेटेड मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करनी पड़ेगी। साथ के साथ आपको आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी चाहिए होंगे। और अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। साथ के साथ इसमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 31,000 का मिलेगा और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 31,000 आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दे दी जाएगी और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी दे दिया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, सपोज अकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो आपको एचआरए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा एट पर द गिवन रूल्स। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि ये जो फेलोशिप है इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है, जो कि बाद में 1 साल के लिए और अपग्रेड किया जा सकता है, जिसमें कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाली डिग्री से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाओगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जो आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप है ना वो 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम ये 4 साल तक आपके पास मौका रहेगा यहाँ पर रहने का। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और जो आपका marks obtained in the qualifying exams are to be mentioned in the percentage. In case of CGPA, candidates required the CGPA into percentage as per the university norms. मतलब कि जो आप बोल रहे हो ना कि मैं BE में फर्स्ट क्लास से पास आउट हूँ, तो परसेंटेज में तो ठीक है 60% के अबव होना चाहिए, बट अगर आपका जो CGPA है तो CGPA को आपके अपनी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही उसको फर्स्ट क्लास कंसिडर करिएगा, तभी फॉर्म आपको अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, साथ के साथ बोला जा रहा है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा रहने का। यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा आपके रिटन टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और बोला जा रहा है कि since fellowship is not employment, the offer of the fellowship does not any circumstances confer on the candidates any right for the absorption in DRDO। मतलब आपको ये पूरी तरीके से सिर्फ रिसर्च के लिए बुलाया जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप DRDO के परमानेंट एम्प्लॉय बाद में बन जाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च बेस्ड जॉब दी जा रही है, जो कि मैक्सिमम 4 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, बाकी फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज बोल रहा है कि कम या ज़्यादा हो सकती है, वैसे वैकेंसीज है कितनी, मगर वो बोल रहा है कम भी हो सकती है इसमें या ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट डेट है ना, ये नोटिफिकेशन आपका कल आया हुआ है, तो आप मान के चलो नेक्स्ट 21 डेज तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक तक ही आप लोग इसको अप्लाई कर दो, सो दैट लास्ट दिन तक आप सभी को वेट नहीं करना पड़े इसका। एंड बाकी इसमें कोई भी चेंजेस होता है, कुछ भी होता है, तो वो सारा का सारा जो राइट होगा वो डायरेक्टर होगा, जो भी एडवांस लैब के डायरेक्टर हैं हैदराबाद, उनके पास सारा का सारा ये राइट होगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट लीगल ज्यूरिडिक्शन विल बी एट हैदराबाद एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड, नो
ऑन एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड वाया पोल, ईमेल, पोस्ट, ईमेल या फिर हैंड, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी ये जो PDF है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल विशाल गेट पर भी शेयर कर दूंगा, आप इसमें और देख सकते हैं। हालांकि जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ और शेयर करनी कि अभी अनअकैडमी प्लस पर फ्लैट 25% का ऑफ चल रहा है सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पर, समझ रहे हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, फ्लैट 25% का फायदा उठा सकते हो। जैसे कि अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा। आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फ्लैट 25%, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा। आइकॉनिक में 9+2 ईयर्स पे आपको फ्लैट 25%, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स। आइकॉनिक में 9 महीने पे 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को, एक्स्ट्रा मंथ्स का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये ऑफर आज लास्ट डेट है, तो आज ही आप इसको अवेल कर लीजिए। कैसे अवेल कर सकते हो? कोड यार आप लोगों को पता है, ये कोड लगाना है। ये कोड आपको देता है एक इकोसिस्टम, मेरी गाइडेंस, एक ऐसा ग्रुप आपको दे देता है जहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डाउट रिजॉल्व करना। आप पढ़ रहे हो, रात में 2 बजे कोई डाउट आया नेटवर्क का, आप डाल दीजिए उस ग्रुप में, आपको 24/7 उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। जैसे आपको डाउट मिलता है आप वहाँ पर डालिए, सोल्यूशन निकालिए, कुछ उसमें कमी लगती है डिस्कस करिए। टॉपर्स वहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। आपको मुझसे बात करनी है, एक बंदा वहाँ पे प्रेजेंट, आप जस्ट कॉल करिए, डायरेक्ट मुझसे बात करिए, वीकली अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला 8 महीना सुप्रीम क्वालिटी टीचर्स के साथ पढ़िए, अच्छा टाइम बिताइए और टॉप के रैंक लेके आइए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना और अच्छी रैंक लेके आना। याद रखिएगा ये सारी फैसिलिटीज़ आपको तभी मिलेगी भाई साहब जब कोड ये लगा होगा। अगर आप कोई और कोड लगा के आते हो तो यार कहीं ना कहीं मेरी टीम के पास भी वो मोटिवेशन नहीं होता है। तो मेरी टीम भी तभी मोटिवेटेड रहती है जब ये कोड लगा के आप सिस्टम में एंटर करते हो। बाकी यार यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, बैचेस का, डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। 5600 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग तो क्लास में हो ही जाती है। बाकी आप सभी लोगों के लिए एक वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ 99 रुपीज़ में, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो इस वर्कशॉप को, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज 10 ईयर्स के PYQs मैं करवाऊंगा, ठीक है। किट आपको मिलेगा, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए वॉइस इंटरेक्शन कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा आप सभी लोगों को इस वर्कशॉप को अटेंड करने का। ये है सारी की सारी प्राइसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टाइमिंग, कि आप अपना समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें टॉप रैंक के साथ। अगले 8 महीने में अच्छी रैंक आप सभी को लेके आनी और अपना करियर एक अच्छी डायरेक्शन में मोड़ देना। जैसे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे पढ़े, अच्छी रैंक लेके आए, वैसे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छी रैंक लेके आइए। बाकी आप इसको 0 कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिनिमम पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर आप करवा सकते हो। जो लोग इसरो देना चाहते हैं, इसरो के टेस्ट सीरीज 299 में लाइव हो चुकी, आप जाइए दीजिए और इसरो के टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। 16 जून से आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सिग्नल सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया है और उसके साथ साथ नेटवर्क आपका चल रहा है। आप इन बैचेस को ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें EC इलेक्ट्रिकल 24-25 के बच्चे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे टॉपर्स हैं, आप भी इन टॉपर्स का हिस्सा बन सकते हो। एंड अगर आप देखोगे टॉप 100 में से 17 रैंक आपकी EC से, 16 रैंक इलेक्ट्रिकल से, 15 रैंक IN से। ये सारा सबूत है कि यहाँ पर कितने अच्छे टीचर्स हैं और कितने अच्छी तरीके से वो आपकी देखभाल करके पढ़ाई करते हैं। ये सारी हार्ड कॉपीज़ आपके पास पहुँचा दी जाएंगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। और गेट के ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 72 के आपको पे करना है 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, जहाँ पर कि आपका गेट और ESC दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। बस इतना ही मेरी तरफ से। आई होप आपको ये जॉब नोटिफिकेशन वाली सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके लिए जैसी कोई भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑन अनअकैडमी प्लस वेरी सून।